x इज इक्वल टू 5। आपको फाइंड आउट वैल्यू करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x स्क्वायर। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक 10 सेकंड भी आपको सॉल्व करने में नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का होल स्क्वायर क्या होगा? 5, और इसमें से 2 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 23। तो ये आ गया आपका 23। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 10 सेकंड मिलेगा। तो इस टाइम आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन का टाइम मिलता है, लेकिन आपने 10 सेकंड भी नहीं लगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देन अगेन हम क्वेश्चन देखते हैं। √42 प्लस √42 प्लस √42 दस इन्फिनिटी तक है। बच्चे जहाँ रूट देखते हैं ना, हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन इसको भी विदिन 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, आप इसको फैक्टर करिए। 2 ऐसे पार्ट में इसको फैक्टर करना होता है जिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1। तो इसको कैसे आप फैक्टर करिएगा? 7 6 42, तो 7 × 6। तो जब यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा ना, तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा? बताइए, इस क्वेश्चन को जाने में अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम है? हॉस्टल के पुराने स्टूडेंट जैसे पता चला मुझे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा हॉस्टल्स के क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? यहाँ पे हर चीज़ फैसिलिटीज़ है, मतलब एवरीथिंग, खाना और ये मिनरल वाटर्स एंड मतलब सेपरेट रूम हम लोग को दिया गया है। किसी चीज़ का भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ गर्ल्स या बॉयज़ साथ में रह रहे हैं, ऐसा किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। सारे गर्ल्स एक हॉस्टल में हैं? जी। एक रूम में कितने लोग हैं? हम लोग एक रूम में 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। और खाने में नाश्ते में क्या मिलता है? अभी तो रमज़ान है, लेकिन ऐसे ऐसे मतलब ब्रेकफास्ट में हम लोग को मिलता है ब्रेड। तो शहरी में क्या मिल रहा है? शहरी में ये दूध, केला और डेट और बिस्किट। सेफ्टी तो यहाँ पे बहुत है और किसी चीज़ का कोई। वेलकम बैक टू अवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फिर से मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर आ चुका हूँ जहाँ इससे पहले 2 या 3 बार आप लोगों को सैर करा चुका हूँ। बेसिकली आज हम लोग पहुँच चुके हैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, मैं कह सकता हूँ, या फिर एक ऐसे कोचिंग में जो सिर्फ आप लोगों के लिए बना है। आप लोगों का कहने का मतलब है, जो अगर हम बिहार की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, तो गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं जिसे पढ़ाई लिखाई में परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से हो या फिर कोई अन्य इशूज़ की वजह से हो। तो बेसिकली इस कोचिंग का जो ख़ास बात है वो ये है कि कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है। इसमें क्लास 6 से लेकर डिप्लोमा तक की तैयारी करवाई जाती है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसे पॉलिटेक्निक कहते हैं। तो बेसिकली हम इस कोचिंग के बारे में आज बात करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स का भी इनका रिव्यू जानेंगे और सर से भी बात करेंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं। पहले हम इन बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए। मोहम्मद जाहिद रज़ा, गया बिहार। कौन सी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग। कितने दिन से जुड़े हुए हैं यहाँ पे आप? यहाँ से 2 या 3 महीने से जुड़े हुए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम निखत नाज़ है, मैं गया बिहार से हूँ। कितने दिन से जुड़े हुए हैं आप? 5 मंथ। कौन से कोर्स की तैयारी कर रहे हैं आप? डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड 11th। ओके हैं। जी, मेरा नाम एमडी मुर्शिद, मैं सुपौल बिहार से हूँ। और तैयारी कौन से कोर्स की कर रहे हैं? डिप्लोमा इंजीनियरिंग की। ओके। हाँ, तो गाइस अब देख सकते हैं जितने लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, ओवरऑल सारे बिहार से, कुछ गया से हैं, कुछ सिवान से, कुछ सुपौल से, यानी बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि इनके पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है, वो भी चीप एंड बेस्ट क्वालिटीज़ में। ठीक है, बाकी ये सारे डिप्लोमा वाले हैं, इनका और सारे सेक्शन है, हम उन पर आपको दिखाने की कोशिश आपको डिप्लोमा वालों को दिखाया था। अब ये जो लोग बैठे हुए हैं ये 9th क्लास वाले हैं। ठीक है, तो ये लोग कहाँ के हैं ज़रा इनसे भी जानते हैं। आपका नाम बताइए। वजिया। वजिया, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुरादनगर, उत्तर प्रदेश। यस। आपका नाम क्या है? सादिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुरादनगर, यूपी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से। यूपी से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली के समय पर बादली। आप कहाँ से? उत्तर प्रदेश, लखनऊ नवाबोगंज। आप कहाँ से? उत्तर प्रदेश, मुरादनगर। यूपी वाले हैं, जैसे 10th वाले, वहाँ पे 11th वाले जो थे वो बिहार के थे। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं यूपी बिहार के लोग यहाँ पे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। आगे 6 क्लास में जानने की कोशिश करते हैं। और 6 क्लास वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौनेन अहमद है। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिबा फातिमा है। कहाँ के रहने वाले मैं हैं? यूपी में रहने वाली हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? माय नेम इज़ जलमा खान, हम यूपी के रहने वाले। कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 6th। आपका नाम क्या है? अरीना। किस क्लास के लिए पढ़ रहे हैं आप? 6th क्लास का। 6 क्लास के लिए। आपका नाम? मेरा नाम कासिम रज़ा खान। आप कौन सी क्लास के लिए? 6th क्लास के लिए। आपका नाम? मेरा नाम दरगाम शकीब है। आपका नाम? मोहम्मद साहिल।
तो गाइस देख सकते हैं कितने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे, इसको देख सकते हैं कितनी प्यारी सी बच्ची छोटी सी है, इनको देख सकते हैं कितना छोटा बच्चा। मैं अपने मिशन को लेकर लोग कितने एम्बिशियस हैं, देख सकते हैं ये लोग सारे तैयारी कर रहे हैं। अब हम सर से बात करने की कोशिश करते हैं और इनके कोचिंग कुछ स्पेशलिटी के साथ इस कोचिंग के डायरेक्टर साहब हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हैदर सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती वक्त देकर रमज़ान मुबारक में आए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैदर सर, इससे पहले भी आपके साथ मैं 2 या 3 वीडियो कर चुका हूँ जिसमें अलग अलग चीज़ों को मैंने इंट्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली इस बार आपके बैच का क्या स्पेशलिटी है, जामिया को लेकर हो या फिर AMU को लेकर हो? ये बात आपने बहुत अच्छा पूछा है कि एक्चुअली में ये है ना कि इस टाइम पे जामिया का फॉर्म रिलीज़ हो चुका है और सबसे पहली बात, मैं बहुत दिन से बच्चे लोगों को और गार्जियन को ये चीज़ अवेयर करवा रहा था कि आप अपने बच्चों को बहुत पहले से तैयारी करवाइए, क्योंकि बच्चों को ये था पिछले साल को लेकर कि जामिया का फॉर्म लेट से आएगा या नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, टाइम लगेगा, या CUET के अंदर में आता है, क्या आता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन था। लेकिन मैं बार बार क्लियर कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाला है, एग्ज़ाम आपका इसी 1-2 महीने के अंदर में हो जाएगा। और वही हुआ कि फॉर्म आया। और एक चीज़ और मैं पहले ही अवेयर कर दिया था कि इस साल जो होगी कुछ सीटें कम कर दी जाएगी, और वही सेम हुआ कि सीट बहुत कम कर दी गई है। क्लास 6 के लिए 50% सीट कर दी गई है, 9th में भी सीट कम कर दी गई है, 11th में भी सीट कम कर दी गई। पहले क्लास 6 में 60 सीट थी, अब उसको घटा के 40 सीट कर दिया, जिसमें 10 तो रिजर्वेशन हो गया, 5 कश्मीरी माइग्रेंट का हो गया, 5 मतलब जो ये विकलांग वाले होते हैं उनका हो गया, तो मतलब 20 टोटल 30 सीट बची है। अब 30 सीट में जनरल कैटेगरी वाले, OBC वाले सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो कंपटीशन बहुत ही हाई हो गया है। क्योंकि फॉर्म तो कम नहीं डलेगा, फॉर्म तो जैसे रेशियो में डल रहा था उससे ज़्यादा ही डलेगा या सेम डलेगा, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है और एग्ज़ाम बचा हुआ है 1 महीने। तो मैं उन सभी बच्चों को जो क्लास 6 और 9th और 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और या अभी तक नहीं कर पा रहे हैं या कोई उनको अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं मिला है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा उनके गार्जियन से कि आप अभी भी बिना टाइम ख़राब किए हुए अपना, मेरा 90 आवर्स की क्लास होने वाली है, 90 घंटे की, 90 घंटे का एक बैच हमने स्टार्ट किया है। वो बैच को आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इसी साल अपना सपना को पूरा कर सके, क्लास 6 में एडमिशन लेके या 9th में या 11th में या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हर साल बच्चे को रिज़ल्ट देने की, और पिछली बार भी हमने पूरी 100% रिज़ल्ट दिया है। इस साल भी हमारा पहला बैच निकला था क्लास 10th का बोर्ड का, कि बिहार बोर्ड के लिए हम इससे पहले क्लास नहीं लेते थे, फर्स्ट टाइम हमने क्लास लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चों में से 7 बच्चे बहुत ही अच्छे परसेंटेज से पास आउट हुए, क्लास सब फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, अच्छे परसेंटेज लाए, 390 360 के आसपास मार्क्स लाए। और इस साल भी जो हमारा टारगेट है, हर क्लास में हमारे पास 25 स्टूडेंट अप्रॉक्स की लिमिट थी और उसको भी क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा बच्चे को नहीं रखना था, लेकिन बच्चे आते जा रहे हैं। तो हमने ये कहा कि एक नया बैच फिर हमने स्टार्ट कर दिया है 90 घंटे की क्लास का, हर क्लास के लिए, क्लास 6 के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। आपके लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी हमने अवेलेबल कराया है, हॉस्टल भी हमारे पास अवेलेबल है आप लोगों के लिए, कि जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी है, उनके हॉस्टल का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है। प्लस एक और बेनिफिट है कि जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे जामिया के, अगर आप हमसे फिल करवाते हैं तो एक सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ये होता है कि आपको फॉर्म सही फिल किया जाएगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, साइबर कैफ़े वालों के साथ पास जाते हैं, फॉर्म फिल करवाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई माइनर मिस्टेक होता है कैटेगरी का, जिसकी वजह से या कोई माइनर मिस्टेक हो जाता है फादर नेम मदर नेम से, एडमिशन लेने के वक्त में बच्चा टेस्ट क्वालिफाइड भी हो जाता है, तो एडमिशन लेने में काफ़ी परेशानी आती है। तो उसके बाद जो निराश होता है, तो उससे मैं बच्चे को यही सजेशन देना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा, अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के किसी भी क्लास का अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर हम लोगों से कॉन्टैक्ट करें, आपका फॉर्म में पूरी मदद की जाएगी। प्लस आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे तरफ से, मैं अली हैदर इंजीनियरिंग किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जामिया का फॉर्म अप्लाई करवाऊंगा, पूरी मदद उसमें करूंगा। उस यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इंडिकेट कर दूँ, जो चीप एंड बेस्ट मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे जैसे ज़्यादातर यूपी और बिहार के बच्चे हैं, तो यूपी और बिहार के बच्चे के लिए रहने के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए, और दिल्ली जैसे शहर में रहना, पढ़ना, खाना इज़ नॉट ईजी, हर कदम कदम पे पैसे, ऐसे में कम फ़ी में अगर चीज़ों को अफोर्ड कर रहा है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये दोनों ऑप्शन है, मान लीजिए आउट ऑफ दिल्ली आप हैं और जुड़ नहीं पा रहे हैं ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन भी आपके पास ऑप्शन है, ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हैदर सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि बहुत कम समय बचा हुआ है, कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन जुड़ना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन वालों को क्या गाइड करेंगे आप? बिल्कुल ऑनलाइन, जैसे हमारा ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है,
सेम ऑनलाइन क्लासेस भी हम उसी तरीके से कंडक्ट कराएंगे 90 घंटे की। और जब एग्ज़ाम के एंड ऑफ द एग्ज़ाम तक हम टेस्ट क्वालिफाइड कराने की पूरी गारंटी ले रहे हैं कि उनको हम 21 टेस्ट हमने सैम्पल पेपर तैयार कराया है, जिसमें हमारे काफ़ी जामिया के टीचर्स फैकल्टी मेंबर भी काफ़ी ज़्यादा उसमें सपोर्ट किए। और पूरे 21 टेस्ट पेपर अगर सैम्पल पेपर कोई बच्चा हमारा ज्वाइन करता है और उसको कंडक्ट करता है तो 100% उम्मीद है कि उसका 90% चांस है कि उसका क्वालिफाइड होना है। इन द केस 10% वो OMR शीट वगैरह में या किसी भी तरीके का माइनर मिस्टेक कर जाता है तो उसमें कोई चांसेस नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये आइडियल कॉम्पिटिटिव क्लास से एक बार अगर जुड़े तो मैं चैलेंज लगा रहा हूँ कि ज़रूर उनका एंट्रेंस क्वालिफाइड होगा ही होगा, नहीं होने का कोई चांस नहीं बनता है। प्लस यहाँ पे इतनी ज़्यादा सपोर्ट की जाती है, यहाँ तक आपने देखा है कि सर इवन लड़कियाँ भी हॉस्टल में रह रही हैं। और बात बहुत ज़्यादातर तो हॉस्टल में ये होता है कि लड़कियों को रखने में गार्जियन बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं और परेशानी का सामना करते हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में लड़की को छोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन अभी हमारे सामने भी जो स्टूडेंट्स अब दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे फैमिली है जिन्होंने अपना रूम शिफ्ट कर लिया है आइडियल कॉम्पिटिटिव क्लास की कोचिंग की वजह से। तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग एक बार ज़रूर आएँ, एक बार विजिट करें, क्योंकि जब तक आप हमसे जुड़ेंगे नहीं तब तक आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप अपने बच्चों को लेकर अवेयर हैं कि आपके बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया में इसी साल टेस्ट को क्वालिफाइड करें और एक अच्छा आपको गाइडलाइन मिल सके। सिर्फ हम लोग बच्चों को सिर्फ टेस्ट में क्वालिफाइड नहीं कराते हैं, बल्कि उनकी पूरी मदद भी करते हैं। अगर उनको आगे फ्यूचर में किसी भी तरीके का स्कॉलरशिप की ज़रूरत पड़ती है तो हमें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं। अभी पॉइंट ये है कि पूरी स्टेशनरी आइटम, कोई भी चीज़ बच्चे को ख़रीदना नहीं पड़ता है, सारी चीज़ कोचिंग सेंटर से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो गाइस, तो ये सारे एडवांटेज हैं इस कोचिंग के। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिया जाएगा। सिंपली आप चाहे जितना जल्द हो सके जुड़ें और यहाँ से फ़ायदा उठाएं, जामिया का पार्ट बन सके आप। थैंक यू सो मच।